हेलो दोस्तों, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं नोएडा से 300 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे गोगो खालू जान की बड़ी बेटी अन्नू की शादी अटेंड करने। हम आपको इसी व्लॉग में नोएडा से पटियाला का सफ़र और अन्नू की शादी और रिसेप्शन के कुछ खास पल दोनों को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग तैयार हैं सुबह सुबह नोएडा से पटियाला के सफ़र के लिए और हमने सारा सामान रख दिया है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं सफ़र। तो हेलो दोस्तों, हम लोग फिर से निकल चुके हैं अपने सफ़र के लिए। जैसा कि बताया, आज हम लोग पटियाला जाएंगे। पटियाला में जाते वक्त एक हमारा मैंडेटरी स्टॉपेज है, वहाँ पर हम लोग रुकेंगे और फिर वहाँ से हम लोग सीधे पटियाला पहुँचेंगे। हमारा मैंडेटरी स्टॉपेज कौन सा होता है? पटियाला। पटियाला अमरीक सुखदेव। अमरीक सुखदेव होता है। हाँ। तो हम लोग वहाँ पर रुक करके ब्रेकफास्ट करेंगे और अमरीक सुखदेव के पराठे खा करके एनर्जी लेकर के वहाँ से सीधे निकलेंगे। और अभी सुबह के 7 बजे हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू है हमारे परथला ब्रिज का। परथला ब्रिज से नीचे उतरे हैं तो अपनी मेमोरी क्रिएट करते हुए हम लोग पहुंचते हैं अपने मंजिल पटियाला। पटियाला में हमें एक शादी अटेंड करनी है, वो अटेंड करके हम लोग वापस आएंगे। आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस का दिन है, तो मैरी क्रिसमस। चलते हैं और आप लोगों से ऐसी हम लोग अपनी जर्नी शेयर करते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं आगे आपसे।
हम लोग ग्रेटर नोएडा से लेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल रोड, और ईस्टर्न पेरिफेरल रोड से हम लोग सीधे उतरेंगे मूर्थल पे। मूर्थल पे हम ब्रेक लेंगे अमरिक पर, और अमरिक से हम सीधे फिर पहुंचेंगे पटियाला। अब हम लोगों ने ईस्टर्न पेरिफेरल क्रॉस कर लिया है। हम लोगों ने नीचे उतर रहे हैं हम लोग बस। अब उतरते साथ ही हम लोग मूर्थल वाला रोड पकड़ लेंगे, अम्बाला बाईपास वाला। ये देखिए, वहाँ पे हम लोग फिर ब्रेकफास्ट करके आगे निकलेंगे। ब्रेकफास्ट ब्रेक होगा हम लोग का, थोड़ा लंबा ब्रेक होगा शायद। हाँ, लंबा होगा, छोटा होगा। 30 मिनट्स तो है। 30 मिनट 30 मिनट का ब्रेक होगा हमारा। थके हुए हैं बहुत, आवाज़ से भी लग रहा होगा। सुबह के उठे हैं, सुबह का उठे हुए हैं, रात को देर से सोए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ताकत लग रही है बोलने में, लेकिन क्योंकि हमें मेमोरी बनानी है तो हम अपनी ताकत पूरी लगा भी रहे हैं। तो ये आ गया है हमारा साइन बोर्ड आ गया है, थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। यहाँ से कट होगा ना, ये आ गया अम्बाला वाला कट। ये कट हमें लेना है। ये कट के लिए बहुत छोटा सा कट दिया होगा, कंफ्यूज हो जाए तो आगे है ना? निकल कंफ्यूज हो है हर बारी, हो जाए तो निकल बहुत जाए। ध्यान रखना पड़ता है इसका। ये आ गए हम अपने फेवरेट रोड पे। टूटा पड़ा हुआ पूरा रोड, टूटा पड़ा हुआ है तो कट पे ही तोड़ रखा पूरा। इसको बस रिपेयर करवाना चाहिए ना। ये देखो, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं इस पे तो है। चलो भाई, हम तो बहुत निकल गए अब। हम लोग पहुंच गए अपने मंजिल पर, रोड पर। हम आ गए अमरिक पर, पहुंच गए हम लोग अमरिक फाइनली। हम लोग यहाँ आधे घंटे का ब्रेक लेंगे। पार्किंग फुल चल रही लगता है यहाँ पर। ये सुबह सुबह फुल चल रही है वहाँ पर। क्या है भाई? अच्छा ये पार्किंग, अच्छा पार्किंग ये बना, अच्छा ये, अच्छा हाँ, ये तो पहले से ले रखी है इन्होंने। चलो भैया पार्किंग करते हैं और चलते हैं। क्योंकि हम क्रिसमस वाले दिन गए थे तो यहाँ बहुत हंगामा था, बहुत शोर था, हमें सीट भी बड़ी मुश्किल से मिली। तो और हमारा ऑर्डर भी आधे घंटे में आया, जो कि एक ऑब्वियस सी चीज़ है क्योंकि बहुत भीड़ थी तो टाइम ले रहे थे। और नॉर्मली अमरीक में ये बहुत फास्ट डिलीवरी होती है। मोहम्मद ने खूब इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया। बहुत हैपनिंग था पूरे अमरीक में, बहुत लोग छुट्टी के लिए निकल रहे थे, बहुत मज़ा आया यहाँ पर ओवरऑल। तो हम लोग अब निकल चुके हैं अमरीक से। अमरीक में हमने आज इतना टाइम बिताया, हमें टेबल मिलने में ही
20 मिनट तो 20 मिनट से ऊपर ही लगे होंगे, नीचे नहीं लगे होंगे। बहुत भीड़ है। सब लोग क्रिसमस आज है तो लोग छुट्टियां हैं, लोग उसको लग भी रहा था ना क्रिसमस के लोग हैं वो हिसाब से ही, मतलब जो उनका स्पिरिट थी, क्रिसमस वाली स्पिरिट थी जो जिससे आए हुए थे लोग। और मोहम्मद कैसा लगा तुम्हें अमरीक में? अच्छा लगा। आज तो हम लोग, मैं तो सोच रहा वापस ही आ जाऊं। इतना टाइम लगता है ना, तो मेरा दिल नहीं करता है कि देर तक खड़े रहो, कहीं और खा लो। खैर फाइनली हमें टेबल भी मिल गई 20 मिनट बाद, और 20 मिनट बाद हमारा ऑर्डर भी आ गया। पहले 20 मिनट में तो 20 मिनट में खैर मेहनत के इतना सफर इतना लेट हो गया था, तो अच्छा भी लग रहा था, एक्साइटमेंट हो गया था खाने का। हमने तो आसी तोड़ दी, आज हमें अमेरिका का पराठा मिलेगा। खैर मिल गया। There's a 5-minute congestion on National Highway 44 और हम लोग in निकल 500 चुके हैं अब meters. अपने The मंजिल fastest पे। route. कोशिश रहेगी अब कहीं स्टॉप ना करें, चलते रहें कंटिन्यूसली। ये मुरथल का टोल आ गया है पहला, ये हमारे पास में राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो ये चलते हैं, फिर आप अपडेट करते हैं आगे हम आपको। इस टोल पे बहुत देर टाइम लग रहा है यार, इतना ट्रैफिक है यार। अमरीक में इतनी भीड़ थी, अमरीक में इतनी भीड़ थी, मैं वहाँ लू में गया, लू एरिया में गया, बाथरूम में गया, तो वहाँ इतनी भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पर एक कोई आए वो पीछे से, वो कह रहे हैं कि ये किस चीज़ की लाइन लगी है। तो मैंने कहा ये वो जो आप जो खा के आए हैं ना, उसके बाद वाला जो होता है ना प्रोसेस, उसके लिए भीड़ लगी है। पूरा क्या प्रोसेस, मैंने फिर उन्हें सही से बताया। ये बाथरूम में कुछ और समय हो यहाँ मुझे लगा वो कोई कॉर्नर हो, अमेरिका का कोई एक्सटेंडेड कॉर्नर, वहाँ पे लोग खाने के लिए आते तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए वो टेबल के लिए आए थे, उन्हें लगा यहाँ टेबल मिल जाएगी। बहुत भीड़ है भैया, 25 दिसंबर। खैर अमरीका में तो रहती है भीड़, इतनी भीड़ नहीं होती है, बहुत भीड़ थी आज तो, मतलब टोटल 40 मिनट तो हमने 40-45 मिनट, 1 घंटा मोटा मोटा यहीं पे लग गया हमारा, क्योंकि हमारा प्लान था यहाँ से खा के जल्दी भागने का। चलो अभी भी हम लोग बिफोर टाइम ही है, अपने तो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से तो हम बिफोर टाइम है। और आगे देखते हैं, ये देखिए अभी हमारा आ गया, हम लोग बिल्कुल एक लाइन को पकड़ लो ना अगर से टोल पे, ये बीच में जो भाई लोग जो घुसड़ते रहते हैं ना, उससे ही प्रॉब्लम होती है। और आप एक लाइन को पकड़ के चलते रहो चुपचाप, तो नंबर तो आ ही जाता है। किसी का टोल पैसे ना हो तो फिर अलग बात है। यहाँ पे हम लोग फंस गए हैं, ये राजपुला वाला रोड है, टुवर्ड पटियाला जा रहा है। ये पिछले लगभग 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। मैंने कंट्रोल रूम में भी कॉल किया, तो पहले तो कॉल ही कोई नहीं उठा रहा था, उठा भी रहा था तो जैसे ही मैं बोलता यहाँ पे जाम लगा हुआ है, तो पुलिस कंट्रोल रूम से फ़ोन ही काट देते थे। तो फिर मैंने एक बारी जो लास्ट जो कॉल किया, उसमें बोला कि मैंने अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसे मैं सीएम और यहाँ के जो अफसर हैं, जो डीएम है, उनको टैग करके मैं ट्वीट करूँगा अगर से कंप्लेंट नहीं है। तो उन्होंने कंप्लेंट मेरी फाइनली लिखी है।
यहाँ पे मैं फंसा हुआ हूँ जाम में। अब हम लोग पटियाला पहुँच गए हैं। ये हमारा ये आखिरी टोल है धरेरी का, नेशनल हाईवे का टोल है ये। तो हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। लेट हुआ क्योंकि ट्रैफिक जैम था, क्योंकि बहुत ज़्यादा छबील लगी हुई थी रास्ते में। शहीदी दिवस के चल रहा है आजकल, तो उसमें बहुत सारी पूरे रास्ते पर लंगर चल रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। ये हम लोग क्रॉस कर देंगे। खुल गया। ये अब हम आ गए हैं गोगो खालू जान की घर पे। ये शादी वाला घर है। ये हम लोग भी गाड़ी में ही है। देखिए ये इनका घर है। बाहर से हम पहुंच गए हैं। तो अब मैं गाड़ी पार्क करता हूं और मिलता हूं मैं आपको जल्दी। ये घर की डेकोरेशन और रखी है। जी वो तो दिखाया था लोगों कॉल करके मेरे को बताया ना बहन शुक्रिया वसीम पानी आइए हाँ। अस्सलामुअलैकुम। आपकी गोगो भैया का प्रोग्राम और आपकी रेल ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। ये भाई है इनके छोटे भाई। रेस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ ये तो साला रेस्ट करने जा रहे? नहीं, थोड़ा सा हल्का सा कमर सीधी करनी पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी, ज़रूरी है। मेरा मन बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए और चल रहा है अभी, पराठों का वेट हो रहा है। थोड़े रखे हैं, गरम गरम आ रहे हैं। कुलचे हैं ये देखिए, कुलचे हैं ये। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर क्यों चल रहे गरम गरम कुलचे यहाँ पे लगा रहा है अमृतसरी कुलचे। ये देखिए गरम गरम लग रहे हैं। देखिए ये सब भरे हुए हैं ना, ये तो फील्ड है। इसमें आलू है, सब एंजॉय कर रहे हैं। نجي ما ذكر قولنا هذا فيما